हर इंद्री ऐसा अनुभव कराने लगती कि मैं इस भोग के बिना नहीं जी सकता, मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता। नहीं नहीं, ये भ्रम है, ये बहुत बड़ी चूक है। फिसलना मत, घबराना मत। कापुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष। कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनताएं आएंगी, आपको लड़ना है इनसे। लड़ना क्या, आप प्रियाजू के हैं, ये ठसक रखेंगे, डर के भाग जाएंगे। कभी कभी ये अति भीषण बन तन मन पर है छा जाती, ऐसी वासना छा जाती, कुछ सुनाई नहीं देता। बस जो वासना की प्रेरणा है बस वही करना है। अब उपासक घबरा जाता है। अच्छा, जो बड़े महापुरुष हैं, अब उनके लिए दूसरा कोई बचा नहीं जिससे वो करुणा करें। बात समझो। सब में वो अपने आराध्य देव को देख करके शांत हो चुके हैं। जो साधक है उसे समय नहीं है कि सहयोग करे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में दृढ़ है। तो सच्ची मानो, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही केवल आपका साथ देगी। इस मार्ग में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, साथी नहीं है। और जो साथी बना के चला वो गिरा, ये भी बात समझ लेना। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। अगर तुम अपनी अनुभूतियों को अपने साथ रखोगे कि पग पग पर मेरे कृपालु आराध्य देव ने कैसे मुझे संभाला है, फिर कोई तुम्हें जरूरत नहीं किसी के सहयोग की। तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। इस मार्ग का साथी केवल हरि का भरोसा, हरि का बल है। जो निराश होकर के रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सहा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो। नहीं नहीं, भूल मत करो। जो निराश होकर रोने लगता है उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। इसीलिए समझाते हैं, अपनी बात किसी से कहो मत, क्योंकि नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते। इनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध लोभ की। जब आप इनकी सत्ता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके ऊपर हावी होते हैं। सच्ची अगर सत्ता ना दे तो इस समय नहीं दे रहे, सत्ता कौन सा विकार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी आप उनका चिंतन करें, उनकी सत्ता दे तो अभी जिस विकार का चिंतन करेंगे उसी विकार से ग्रसित हो जाएंगे। जो कमजोर अपने को महसूस करता है, देखो दैन्यता भगवत मार्ग की वो अलग बात है, लेकिन विकारों के लिए कमजोर होना ये भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। सहना ही तो है ना, भोगने के बाद तो और डबल सहना होता है। तृष्णा होती और कामना होती, दोनों। जब तक भोगा नहीं तो केवल कामना थी, और जब भोग लिया तो उसकी तृष्णा भी साथ है, तो जलना तो पड़ेगा। तो ऐसे जो भयावह दृश्य उपस्थित कर रहा है मन विकारों को लेकर के, उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर ये विकार। बिल्कुल उनकी सत्ता नहीं देनी। तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें दुखी नहीं होना, तुम्हें रोना धोना नहीं है। अब सहा नहीं, मार देंगे, पक्का मार देंगे, भागना पड़ेगा। ये वीरों का मार्ग है। हो भयभीत छोड़कर साहस, जो कापुरुष भाग जाता। कापुरुष कहते हैं कायर पुरुष को। इस मार्ग से अब हम नहीं, अब हम भोगों के लिए जा रहे हैं, तो जाओ। क्या आगे लिख रहे, भाग न पाता, गिर पड़ता हो, बुरी तरह कुचला जाता। ये विकार उसका नाश कर देते, फिर रास्ता नहीं रह जाता। जो चढ़ाई का भगवत मार्ग का बहुत 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 भयभीत करने वाली बात है। अगर भगवद आश्रय छोड़कर भोगों में आप चले गए तो देखो धाम छूटा, प्रिया जो छूटी, नाम छूटा,
ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे? अपराध का सीधा प्रभाव होता है भजन ना होने देना। जैसे कोई सोचे कि हम मनमानी आचरण करेंगे, गुरु आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध, और फिर मंत्र जप लेंगे, भजन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार भी निज मंत्र स्मरण नहीं कर सकते, एक बार भी आप भगवत स्मरण करने का अधिकार नहीं रख सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। लड़ना है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर पुरुष की तरह भाग कर जाओगे तो कुचले जाओगे, और अगर धैर्य पूर्वक रहोगे तो कह रहे हैं पर जो कर विश्वास ईश्वरी बल पर, सम्मुख डट जाता, अब तुम मरना है। चाहे जितना कष्ट हो, मृत्यु से भयानक कोई कष्ट नहीं होता। अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, जितना दुख चाहो प्रभु आप दे लो, आप दे लो, छूट है आपको, जितना दुख चाहो। इतना तुम्हारा सोचना होगा कि दुख भाग जाएंगे, कोई दुख छुएगा नहीं तुम्हें। उससे डर वे भाग छूटती नहीं, दुखी वो हो पाता जिसने निश्चय कर लिया कि अब सारे दुख मुझे भोगने हैं, पर हम प्रियाजू को, प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू के चरणारविंद की उपासना को कदापि नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए सब डर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर हम कायर पुरुष जैसा आचरण कर बैठते हैं। गलती हो जाती है कि हम विषय सेवन में ही शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम ये विषय सेवन कर लें तो हृदय शांत हो जाएगा, जलन मिट जाएगी, कुचले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया का खेल ऐसा है, पता थोड़ी चलता है कि हम भ्रष्ट हो गए, पता थोड़ी चलता है कि हम इतने नीचे उतर गए। जब कोई महात्मा आपको दर्शन कराएगा कि आप कितने नीचे गिर गए, तब आपको पता चलेगा। गिरते समय पता नहीं चलता। माया का ऐसे ही भक्ति का खेल है, चढ़ते समय पता नहीं चलता कि कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं। जब गुरु कृपा से कहीं ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं और उन द्वंद्वों पर आपका हृदय विचलित नहीं होता, तब पता चलता है कितनी कृपा भक्ति की है कि हमें इस ऊंचाई पर बैठा दिया कि मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पर ये डट वही सकता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया है। श्रीपाद कह रहे राधा दास्य, मुझे श्री जी चाहिए। जिसने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रियालाल चाहिए, तो अब उसकी चाह में इतनी सामर्थ होती है कि सबसे लड़ सकता है। जैसे धन की चाह आने पर चोरी करने के लिए भी उतारू हो जाता है, हिंसा करने के लिए भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता। एक धन का लोभ चढ़ता है तो प्राणों को सौंप दिया, भय को बिल्कुल रौंद दिया, और जैसा भाव बना वैसा कर बैठा। और आप प्रभु को चाहते हैं और आपको डर लगता है। आप परम धन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब अपना अधिकार, अपना पन, अपना महत्व श्री लाडली जी के चरणों में सौंप दिए। मन प्राण तुम्ही को सौंप दिए, ममता अभिमान। ध्यान दीजिए, जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। हे प्रभु, हे प्रिया जी, ये प्राण, ये तन, ये मन आपको समर्पित है। अब जैसा जी चाहे वैसा आप करो। यही है सुदृढ़ योद्धा भगवत मार्ग का। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन, जब तक जीवन धन के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज करें, ज्यों ज्यों राखत हो
त्यों त्यों रहियत हो हरी, जैसे आप रख रहे हो मैं राजी हूं उसी में, जोई जोई प्यारो करे। ये सिद्धांत, ये रोना धोना नहीं। ये जैसे कभी कभी उपासक वहाँ प्रश्न कर देते हैं जाके, भजन में मन नहीं लगता, हमें लगता है हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे क्या? आप चल रहे हो या गोद में बैठे हो? पहले निश्चय करो। यदि चल रहे हो तो इतनी टांगों में दम नहीं है कि ये चढ़ाई तुम चढ़ पाओगे। तो गोद में बैठे हो तो चलने का तुम्हें डर फिर क्यों है? श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। पहली बात तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम गोद में बैठे हो। ये जो सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहो बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये चलने वाले पथिक का नहीं है, ये समर्पित पथिक का है। बैठ गया प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरी बात, कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है, वो टिकाऊ थोड़ी है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहन दूजी चाल। कभी कभी मन नहीं लगता है तो क्या, अरे वो स्थिति आई है, प्रमाद की स्थिति, तमोगुण के कारण कोई कुसंग बन गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति आई है कि आपको डर पा रही है कि भजन नहीं होगा, हम पूरा जीवन निर्वाह नहीं कर। नहीं, ये तत्कालिक है, थोड़ी देर में कोहरा हटेगा और आप प्रसन्न मन से चल पड़ेंगे। जैसे अलग अलग नाम की गूंज जो है वो मन को अच्छी लगती है, मतलब बार बार जैसे अलग अलग नाम लेते हैं तो अलग अलग नाम की गूंज करना ठीक है। चलते रहो, चलते रहो। अभी मन आनंदित हो रहा, चलते रहो। फिर किसी एक नाम में डूबना एक में होता है। चलना, जैसे हम अभी नए नए मार्ग में चल रहे हैं तो हम प्रारंभ में बहुत सी चालीसाएं पढ़ते हैं, बहुत से ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत से, लेकिन जब आखिरी स्टेज आती है तब एक मार्ग होता है, एक नाम होता है, एक ही अपने इष्ट होते हैं, उसी से प्यार। प्यार अनेक रूपों में नहीं हो सकता, एक रूप में होता है ना प्यार। ऐसे ही हमारा निरंतर सुमिरन का एक तार जो है वो एक ही नाम पे किसी। ये जरूर है कि अभ्यास के लिए थोड़ी देर मन इसमें लगा, थोड़ी देर मन इसमें लगा, थोड़ी देर इसमें, ये अभ्यास है। लेकिन स्थिति जब आएगी तब एकाकार होगी, एक ही नाम की गूंज हो रही, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते वही नाम चल रहा है। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ठीक है जो आप कर रहे हैं, ये ठीक है, आप चलते रहिए, पर लक्ष्य बना लीजिए कि आना एक में ही पड़ेगा। एक नाम में अपने पूरे पावर को लगा दे तो दिमाग में चलने लगता है। अब जैसे हम कई नाम जब करते हैं तो कहो 4 नाम ये चले, फिर वो चलने लगे, फिर वो चलने लगे, तो तन्मयता किसी में नहीं हो पाएगी। तन्मयता का मतलब होता है हम जप रहे हैं, ये भी भाव खत्म हो जाए और वो चल रहा है, राधा 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 राधा। ये तो हम आपको सुना, धड़कन जैसे ना, धक धक धक, ऐसे स्वाभाविक राधा राधा राधा। अब कितना आनंद है, एक नाम में बस डूबा हुआ उपासक है। वही आंख खोले तो चल रहा है, बंद करे तो चल रहा है। अब थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, तो इससे वो आपके संसार का चिंतन तो हटा। मन जो हमारा चंचल है वो अभी नाम में चंचल है, कभी ये पकड़ा कभी ये पकड़ा, पर अच्छा पकड़ रहा है, अच्छा है। पर आगे चलकर हम लक्ष्य बनाए एक में आकर के, जो बहुत प्यारा लगे, जो सहज में चले, उसी में चिपका दे मन को, बार बार वही नाम चलावे। जो नाम प्रिय लगे वही नाम, हमारा मन जो पकड़ लेना, राम हरि कृष्ण राधा, जो नाम पकड़ ले उसको पकड़ा दे। हाँ, पर कोशिश करे एक नाम अधिक देर चलाने की। अगर मन नहीं लग रहा है तो दूसरा नाम पकड़ ले, उसे माया में ना जाने दे, उसे ना चेंज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वो बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा, मन का स्वरूप है नवम नवम, वो कई जगह भागकर आनंद लेना चाहता है, इसका स्वभाव बन चुका है। तो हम इसको ऐसे फंसाएंगे, 20 मिनट राधा जप लिए, अब भागना चाहता है तो 10 मिनट राम जप लिए, फिर 10 मिनट शिव जप लिए, 10 मिनट कृष्ण जप लिए। समझ रहे हैं, वो है तो नाम में ही ना। अब वो घेरते घेरते ज्यादा जो नाम हमें प्रिय लगा, अब आधा घंटा राधा राधा जपा और वो थोड़ा कम होते चले गए, फिर धीरे धीरे एक में ही समाहित कर दिया,
ऐसे फंसाया जाता है। नहीं, साम सदा शिव करके हाँ हाँ बिल्कुल, जो अब बीच बीच में राधा नाम आ जाता। हाँ बढ़िया, बिल्कुल चलाते रहो, और जब आएगा फिर एक ही आ जाएगा। अब जैसे अपने लोगों का अभ्यास जो है वो फिर जो पकड़ा सो पकड़ा, अब वही चल रहा है। उठते जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा मेव गति राधा नान्यास्तु राधा बिना। बस उठते बैठते चलते फिरते हर समय। अब ये स्थिति है, अभ्यास करते करते स्थिति आती। जैसा कर रहे हो सब वैसे ही करो। मन को सत में लगाए हो ना, तो वो सत कई नाम हो सकते हैं। धीरे धीरे हम उसे एक नाम में लावे, गुरु प्रदत्त एक नाम में ले आवे। मेरी ना दोनों किडनी खराब बताई है डॉक्टर ने, जी और मेरे पूरा परिवार भी, बच्चे भी है, सब है मतलब, जी और दवाई भी चल रही है। लेकिन राधा नाम भी जब पीऊँ मैं, आपने बताया था पिछली बार, जी लेकिन मैं सही नहीं होना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टैबलेट वैबलेट मैं नहीं खाना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं। वो रोग रूप से जब भगवान आवे तो औषधि रूप से पूजा। सही ना सही का क्या विषय है? हठ ना करो, ऐसे रहो जैसे प्रभु। दवा ना मिले तो हम प्रभु के सहारे पड़ जाएंगे। जो मिल रही है तो हम उसको खा रहे हैं। हम क्यों कहें कि अब दवा नहीं लेंगे? दवा नहीं। हम ठीक नहीं होना चाहते, ऐसा हम क्यों कहें? हम नहीं जीना चाहते, हम ऐसा क्यों कहें? आप जिलाना चाहते हो तो जिला दीजिए, आपको बुलाना बुला लीजिए। आप रोग दिए हो तो दवा की भी व्यवस्था की हो। ये मस्त रहना सीखो, हट नहीं। चतुरासी जी की पहली लाइन याद है? हाँ तो याद करो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। मेरे प्यारे जो जो कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। प्यारे रोगी बना के रखना चाहते हैं तो हम राधा 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 आपका नाम जप करेंगे, आपकी द्वारा दी हुई औषधि पाएंगे, और अपना जीवन जितने दिन है वो सबके सुख के लिए व्यतीत करेंगे। आप इसकी चिंता मत करो। आपके ही बच्चे नहीं हैं, लाखों बच्चे हैं, सबका भरण पोषण भगवान करता है। अगर आपका शरीर पूरा हो जाता है तो आप जो नहीं कर सकते थे वो भी आपके बच्चों को दुलार प्यार देने के लिए हरि कोई व्यवस्था करेंगे। पूरे विश्व को भगवान संभाले, और फिर जिसके जैसे कर्म उसको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम करूं। तो मेरी तो प्रार्थना है कि आप हठ मत कीजिए। यदि आपको दवा मिल रही परिवार के द्वारा तो दवा पाइयो, जब तक शरीर में ताकत है सेवा कीजिए, और जब पड़े रहें तो राधा 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 जैसे सारी रखे। हमारी तो यही प्रार्थना आपसे। महाराज जी, कर्म बांधता है और धर्म मुक्त करता है। धर्म और कर्म में से जीवन में किसकी प्रधानता? धर्म से ही कर्म होता है। जो धर्म पूर्वक कर्म होता है वो मुक्त करने वाला होता है। जो धर्म विरुद्ध कर्म होता है वो बांधने वाला होता है। कर्म दोनों में होते हैं। एक धर्म पूर्वक कर्म होता है और एक धर्म विरुद्ध अधर्म पूर्वक कर्म होता है। ऐसा नहीं कि कर्म धर्म कुछ अलग है। धर्म पूर्वक कर्म होना और धर्म के विरुद्ध कर्म होना। तो विरुद्ध कर्म जो धर्म के होता है वो बांधने वाला होता है, और जो धर्मयुक्त कर्म होता है वो फल प्रदायी होता है। और जो धर्मयुक्त कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो कर्म योग बन जाता है, भगवत प्राप्ति का संयोग बना देता है। आप समझ पा रहे? तो धर्म विरुद्ध कर्म ना करे जो बांधने वाले होते हैं। धर्म विरुद्ध कर्म कौन है? जिसमें शास्त्र में निषेध किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। अब जैसे आपका स्त्री शरीर है, अब आपका परम धर्म है पति सेवा करना, परम धर्म है सास ससुर की सेवा करना, परम धर्म है पुत्रों को सद्भावना से पोषित करते हुए राष्ट्र सेवा भगवत सेवा के योग्य बनाना। ये धर्मयुक्त कर्म है। अब यही आप अपनी अनुकूलता का पक्ष ले करके और पति विरोध, सास ससुर का अपमान करना, मनमानी आचरण, वो कर्म बांधने वाले हो जाएंगे। अपने धर्म के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। हम कई बार सुना चुके, अनुसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान मान करके आराधना की तो भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा और भगवान हरि को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में दुग्ध पान कराया कि आप हमारे पातिव्रत की परीक्षा लेने आए हो तो लो बालक बन के दूध पियो। 6-6 महीने के बना दिए। धर्म में बड़ी ताकत होती है। आज हमारा समाज धर्म विहीन मार्ग में जा रहा है।
अपने अपने धर्मों का त्याग करके मनमानी आचरण हो रहे हैं। आज धर्म की प्रधानता ने धन की प्रधानता है। जहाँ धर्म की प्रधानता होती है वहाँ चरित्र की प्रधानता होती है, जहाँ धन की प्रधानता होती है वहाँ व्यभिचार की प्रधानता होती है। इसको गंभीरता से विचार कीजिए। और जब धर्म से होता है तो बुद्धि धर्मयुक्त, मन युक्त धर्मयुक्त और तन धर्मयुक्त। हमारे देश में तन को अधर्मियों ने जब छूना चाहा तो धर्मयुक्त तन वालों ने अपने हाथ से अपने प्राण गवा दिए, लेकिन तन को जिंदा नहीं छूने दिया कि हम अधर्मियों को छूने नहीं देंगे। ये धर्म, आप देखो विचार करके, क्या कोई धन के प्रति धर्म बुद्धि रखता है कि मुझे ये धन जो प्राप्त हो रहा है धर्म से प्राप्त हो रहा है कि अधर्म से प्राप्त हो रहा है? बस आज सबकी मानसिकता धन प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता भोग प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता इंद्रिय प्रधान हो गई। मेरी इंद्रियां राजी रहे जिन भोगों में, वही ये पतन का मार्ग है, ये बांधने वाला है। अगर धर्म पूर्वक कर्म किया जाए तो भगवान को प्रसन्न करें। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है, पर बहुत कठिन हो रहा है। ये तो हम प्रणाम करते हैं आप सबको कि इस कलिकाल में संतों की बात सुनने आए हो, नहीं तो मनमानी आचरणों से ऐसी बुद्धि अपवित्र हो गई है कि शास्त्र और संतों की बात सुनने लायक नहीं रह गई। सुनने लायक वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज तो मतलब बड़ी कृपा है भगवान की कि लाखों लोग कम से कम संतों की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, अपने आचरण सुधार रहे हैं। नहीं तो ऐसा मलिन व्यवहार हो गया है, ऐसा स्वरूप आ रहा है, निखार हो रहा है अधर्म का कि धर्म दबता चला जा रहा है।